नमो महाविद्यावरद बगलामुखी दयाल, स्तंभन क्षण में करे सुमिरत अरिकुल काल। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही अरिसमूल कुल काल, मेरी सब बाधा हरू मां बगले तत्काल। कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं मां बगलामुखी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मां बगलामुखी जी की उपासना पौराणिक काल से ही की जा रही है और आज हम स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री मां बगलामुखी जी के मंदिर की दर्शन यात्रा को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है वो दैवी शक्तियां मां बगलामुखी की असीम महिमा के बारे में और क्या है वो रहस्यमयी 8वीं महाविद्या जिसके लिए देश विदेश से श्रद्धालु और भक्तगण मां बगलामुखी की शरण में यहाँ आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द बंजारा मैन में। और इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में और ये जो जगह है इसे नलखेड़ा कहते हैं। मेरे पीछे है मां बगलामुखी जी का मंदिर और बगलामुखी जी के मंदिर की एक विशेषता ये है कि जो शक्ति के उपासक हैं और जो मां की उपासना करते हैं और विशेष रूप से कोर्ट कचहरी का मुकदमा है और आपकी अगर कोई बात रुकी हुई है तो मां बगलामुखी के द्वार पे आइए, अपनी अर्जी लगाइए और आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। इसके साथ साथ जो अभिनेता, राजनेता और ऐसे प्रबलशाली पद पे विद्यमान लोग हैं, अगर वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं कि वर्चस्वशाली क्षेत्र में अपना आधिपत्य बनाना चाहते हैं तो वो माता बगलामुखी के द्वार पे आते हैं, प्रार्थना रखते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है। तो चलिए मां बगलामुखी के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की यात्रा कैसी होने वाली है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से 98 किलोमीटर दूर आगर जिले की नलखेड़ा तहसील में लखुंदरी नदी के किनारे 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी जी का यह मंदिर स्थित है। द्वापर युगी इस चमत्कारी मंदिर में देश विदेश भर के शैव और शाक्त मार्गी साधु संत एवं सभी प्रकार की कष्ट पीड़ा बाधा से मुक्त हेतु श्रद्धालुगण तांत्रिक अनुष्ठानों और यज्ञ हवन आदि के लिए मां बगलामुखी के शरण में आते हैं। जानकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मां बगलामुखी जी स्वयंभू प्रतिमा में स्थापित है और यह मंदिर एक शमशान क्षेत्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगवान श्री कृष्ण जी के निर्देश पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ तंत्र की देवी मां बगलामुखी जी की उपासना की थी। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र साधना की सिद्धि के लिए मां बगलामुखी जी को प्रसन्न करना पड़ता है और भारत में मां बगलामुखी जी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, दतिया मध्य प्रदेश और नलखेड़ा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मां बगलामुखी जी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमने यहाँ मां बगलामुखी जी के उपासक पंडित श्री कृष्णकांत दधीची जी से संपर्क किया। तो आइए मां बगलामुखी जी से संबंधित सारी जानकारियां स्वयं पंडित जी के मुख से सुनते हैं। जय माता दी। पंडित जी, मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। मंदिर का इतिहास, मंदिर अति प्राचीन है और काफ़ी अनंत काल से देवी यहाँ स्वयंभू के रूप में विराजमान है और ऐसा कहा गया है कि बगलामुखी स्वयंभू है। प्रमाण नहीं है कब का है, लेकिन प्राचीन महानता यही है कि ये स्वयंभू है और अति प्राचीन है और देवी शमशान के मध्य में है। शमशान के मध्य में, चारों तरफ शमशान के मध्य में ही देवी स्वयं उत्पन्न हुई थी और स्वयंभू के रूप में विराजमान है माँ और त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। मध्य में माँ बगलामुखी है, दाएं बाएं महालक्ष्मी महासरस्वती विराजमान है। मध्य में जो बगलामुखी माई है वो शत्रुओं की विनाश करने वाली देवी है। बगलामुखी माई है जो सिद्धियां प्राप्त करवाती है। माँ शारदा शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी प्रदान करती है। जो गायक कलाकार होते हैं, जो सिद्धियां होती है, राजनेता होते हैं, जो एक आकर्षण सिद्धि होती है, गले की जो एक सिद्धियां होती है, आकर्षण हुआ, वाणी का आकर्षण हुआ, वो आवरण माँ प्रदान करती है। महालक्ष्मी विराजमान है जो शुद्ध धन प्राप्त करवाती है। ऐसा धन जिनसे अपने वंश की उन्नति हो, क्योंकि गलत धन आता है तो नेगेटिव एनर्जी का भी सामना करना पड़ता है। तो जगदम्बा की कृपा से शुद्ध धन प्राप्त हो, शुद्ध विद्या प्राप्त हो और कोई शत्रु ना रहे तो व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है। देवी स्वयंभू है और अखंड ज्योत जल रही है।
स्वयंभू होने के कारण यहाँ मुहूर्त नहीं देखते। हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख है, 36 लाख है, 11 लाख है, 36,000 है, 3600 है या हवन, इनके लिए कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता, बिना मुहूर्त के ही होते। क्यों? क्योंकि अभी आपने दर्शन किया, अपन ने आरती में शामिल हुए, उनका अपन ने आनंद लिया, तो जो सूर्य देवता है वो माई के चरणों में आते हैं। सूर्य की जो किरण है वो माई की मूरत पर आती है। सूर्य जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह के राजा हैं। जब राजा स्वयं आ रहा है तो प्रजा भी आएगी। तो जो भी साधक या जो भी भक्त माई का जो पूजन पाठ के अंतर्गत जो साधना करता है, जो भी जब क्रियाएं करवाता है, उसके कुंडली के दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। राजनेताओं के लिए माँ बगलामुखी संजीवनी है। जहाँ वो 10 साल में सफल होते हैं, भगवती कृपा से कुछ ही समय में हो जाते। इसलिए यहाँ विधायक, MLA हुए, MP हुए, सांसद हुए, राज्यसभा, लोकसभा, या बड़े बड़े अधिकारी, जज, या जिन मान लो कोई कोर्ट केस हो गया हो, कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा हो, या लोग षड्यंत्र कर रहे हो, या आप योग्य हो और आपकी योग्यता पर लोग षड्यंत्र करके रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ बगलामुखी एक अपना भय दूर करती है। जो अंदर का एक रहता है ना कि डरते हैं लोग, कलेश कर रहे हैं, वो नष्ट होता है, एक ऊर्जा प्रदान होती है और अपन 1000 लोग में भी धाड़ते हैं, वो माई की कृपा से धाड़ते हैं। सब जगह मतलब व्यापारी, अधिकारी, हाँ, व्यापारी वर्ग अपने धन संपदा के लिए आते हैं, विद्यार्थी शिक्षा विद्या क्षेत्र में उन्नति के लिए आते हैं, और महिलाएं आती हैं कि परिवार में सुख शांति रहे, पुत्र पुत्री में, पिता पुत्र में प्रेम रहे और कलेश ना रहे। क्योंकि नवग्रह देवता, कुल देवी देवता, इनका बहुत महत्व होता है, पितृ देवता अपने घर की कृपा के लिए। तो जो यह हवन का विधान है, उस हवन, इन चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप हवन होता है, फिर अंतिम में बगलामुखी विशाल रूप में हवन होता है। एक समय यह संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होने को था और सभी चराचर अतल पतल हो गया था। तो भगवान विष्णु ने एक दिव्य शक्ति की खोज में साधना की थी। उस साधना के अंतर्गत देवी ने उनको दर्शन दिए थे। जब दर्शन दिए थे तो हरिद्रा नामक सरोवर, जो सरोवर का पानी था वो पूरा लेप था, हल्दी का लेप नहीं होता, हरिद्रा ऐसे लेप था, और पूरा आवरण पीला था, और जगदम्बा ने उनको दर्शन दिए थे। सबसे पहले साधक भी वही माने जाते भगवान विष्णु। फिर साधक बदलते गए, जैसे आचार्य द्रोण, दशानन, रावण, मेघनाथ, परशुराम भगवान, समय समय पर सभी देवी देवताओं ने इनकी आराधना की। लेकिन ये गुप्त विद्याएँ थी, ये इनका TV शो नहीं मिलेगा ज़्यादा, ये आज सोशल मीडिया की वजह से इतना ओपन हो रहा है, तो ये गुप्त विद्याएँ थी। जो 10 महाविद्या होती, काली, तारा, छिंदमस्ता, धूमावती, कमला, जैसे 9 दिन की 9 दुर्गा अलग होती है, शक्तिपीठ अलग होती है, महाविद्याएं अलग होती है। काली, तारा, छिंदमस्ता, धूमावती, कमला, मातंगी, त्रिपुर, भैरव, इन सभी 10 महाविद्या, 8वां स्थान माँ बगलामुखी का है। तो जब भगवान विष्णु की आराधना की तो पीले आवरण में दर्शन, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। जो दतिया में पीठ है उससे पीताम्बरा नाम से ही ज़्यादा प्रचलित है। और जो पूजन वगैरह होते हैं या माई के दर्शन अपने को करने, तो पीले वस्त्र पहनकर ही करने चाहिए, पीले ही भोग लगाना चाहिए, पीला ही चुनर चढ़ाना, पीला ही धागा बांधना चाहिए। पीले चीज़ से माँ 10 बार करेंगे, एक बार पीले चीज़ों से करेंगे, माँ कृपा करेंगी। हवन का महत्व यह है कि जैसे अपन सनातन हैं तो अपने ऊपर काफ़ी ऋण होते हैं, लेकिन आज कलयुग की भागदौड़ में अपन चीज़ें भूल जाते हैं और एक ऑफिस वर्क उसी में उलझे रहते हैं। तो कुछ कर्म होना चाहिए। हमने काफ़ी बार ऐसे यजमान हमारे आते हैं जिन जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया होगा, तो घर पे यज्ञ करते तो 2-3 दिन बिगड़ते हैं, ये 1-1.5 घंटे में ही हवन हो जाता है। तो एक उपलब्धि है कि आप चलते चलते आए 1 घंटे में हवन किया। हवन के अंतर्गत जो प्रयोग होते हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। मान लो कोई जादू टोना किसी ने कर दिया हो, कोई व्यापार बांध रहा हो, कोई षड्यंत्र कर रहा हो, अपना कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो, कर्म अपन कर रहे, फल में कुछ समस्या आ रही हो, ऐसे में महारानी कृपा करती है और वो चीज़ें नष्ट होती है, नई ऊर्जा मिलती है। और कुछ मंत्रों का उतारा होता है 11 बार, 21 बार, 36 बार, जिससे नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है, ये महत्व। और कुछ प्रत्यंगिरा मंत्र है, सावन मंत्र है, खड्गमाला देवी का बगलामुखी मूल मंत्र है जो बहुत प्रभावशाली है। ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलाय बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। ये 36 अक्षरी मंत्र है। माई को 36 अंक बहुत प्रिय है। 36 शत्रु में कितना आंकड़ा रहता है? 36 का, और 36 अंक माँ को प्रिय है ना। और ऐसा नहीं है कि शत्रु आते हैं तो उसका नाश हो जाएगा, नहीं, अन्याय हुआ है तो माँ न्याय करेगी। मान लो कोई व्यक्ति आ गया, यजमान धन भी दे रहा है कि नहीं, उसका नाश हो जाएगा, माँ न्याय करेगी। अगर आप निर्धन हो, आप धनवान भी हो, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है, लोग छल कपट कर रहे हैं, माँ रक्षा करेगी। ओम
मृत्वा कौचाय ओम मृत्वा नेत्राय वसुना महासरस्वती महाविद्या बगलाम की देवी मंदिर प्रांगण पीतांबरा सिद्धपीठ शुभ नक्षत्र शुभ विद्यामह द्वादशीत्यामह कृष्ण शुक्ल पक्षः तत्वजा गुणस्य शाखा गुणस्तु चुम्बयितः शुभासानि शुभ नाथन शनिवासानि शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण शुभ कर्म शुभ पुण्य आत्मनाम यजमानस्य नाम गोत्र उत्पन्नः रुद्राय पशुपते गणाधाम अवलिप्ता रुद्रान बहुरूपाय गणपतिये विघ्नेश्वराय ब्रह्मोधराय कपिलाय विद्या सर्वशत्रु वशन करे आकर्षण करे उच्चाटन करे विद्वेषण करे जारण करे मारण करे जम्मन करे स्तंभन के लाम ग्लाम क्यों स्वाहाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम भूर्भुवः स्वाहाय नमः बगलाय नमः संगे भुवनेश्वरी निरंदाचनि पद्मः पुत्री च नगराजस्तमः पापित पुष्पाचा पितृपशुपिया शुभा प्यारामा पितरत्ना चिता शुभा दुप्ता शुद्धा सुकुरान वर्धिनीये देखो हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि पूजन हवन अनुष्ठान अनिवार्य नहीं है। मन पे बोझ नहीं रखना कि पूजन कराएंगे तो ही माँ कार्य सिद्ध करेगी। माँ तो इतनी दयालु है कि बहुत बच्चे का भोला मन होता है ना, वो लेकर आओ। अपनी क्षमता अगर 1 रुपया है तो एक पीला पुष्प ले लो, मिल जाएगा 1 रुपये में। वो माँ को चढ़ा दो, दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, अपने घर चले जाओ, माँ कृपा करेगी। हवन पूजन तो अपने कर्मों की शुद्धि के लिए, और वो मंत्र जब श्रवण होते हैं, ऊर्जाएं जब अपन ग्रहण करते हैं तो एक तेज बढ़ता है। जब वही तेज ले जाकर अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो सब लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और इस कलयुग में जीवन धन्य हो जाता है। हमारे पिताजी काफ़ी समय से पूजन पाठ कर रहे हैं, तो बचपन से उन्हीं के साथ में हैं और सारा हवन पूजन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और उन्होंने यही कहा है कि पूजन अच्छे से हो, विधि विधान से हो, यजमान की इच्छा अनुसार हो, कोई दबाव नहीं है। यजमान दर्शन के लिए भी आते तो भी उसी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो हमारा नाम है कृष्णकांत दादिश, पिताजी सिद्धनाथ जी दादिश हैं और आसोपा गोत्र से हैं हम, और यही मंदिर में विराजमान हैं। यही हवन पूजन आदि कार्य में आप लोगों का सहयोग करते हैं। और अगर मोबाइल नंबर बताएं तो 8349159374। जय माता दी। मां बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से आप आगर मालवा सड़क से अच्छी तरीके से यहां पहुंच सकते हैं। उज्जैन से 98 किलोमीटर दूर, इंदौर से 156 किलोमीटर दूर, भोपाल से 182 किलोमीटर दूर और कोटा राजस्थान से 191 किलोमीटर की दूरी पर है मां बगलामुखी जी का यह मंदिर। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड से सुबह 7 से 8 बजे के बीच पहली बस नलखेड़ा के लिए निकलती है। आप अपने प्राइवेट वाहन और कैब से भी यहां आ सकते हैं। मां बगलामुखी मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन का है, जो यहां से 98 किलोमीटर की दूरी पर है, और निकटतम एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो यहां से 156 किलोमीटर की दूरी पर है। माता बगलामुखी जी का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो द बंजारा मैन को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि माँ की महिमा और यहाँ की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं किसी नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द बंजारा मैन की ओर से धन्यवाद। बोलो माँ बगलामुखी जी की जय।